बेसिक के मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 65, क्योंकि पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 64 तक कंप्लीट कर चुके थे और पार्ट नंबर आज 65 स्टार्ट करेंगे। अब आ गया है ट्राइपेजियम, ट्रायंगल बताया है, रेशियो बताया है, पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन बताया है, पॉइंट वाला फ्रैक्शन वाला डिवाइड बताया है, फ्रैक्शन वाला मल्टीपल बताया है, बिना फ्रैक्शन वाला आपको ऐड सब्ट्रैक्ट बताया है, आप किस तरीका से फैक्टराइजेशन बना सकते हैं, आप किस तरीका से ज्योमेट्री बना सकते हैं, आप किस तरीका से ट्रिगोमेट्री बना सकते हैं और किस तरीका से आप मेंसुरेशन बना सकते हैं और किस तरीका से अलजेब्रा बना सकते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब आपको आसान भाषा में मिला है और उसी तरीका से स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइपेजियम। ये होता है मेंसुरेशन का चैप्टर, क्योंकि ट्रायंगल का बेसिक हम दे चुके हैं। पार्ट नंबर 61 से लेकर के 64 तक वही चला है ट्रायंगल और पार्ट नंबर 65 में चल रहा है ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम होता कैसे है, रोम्बस किसको कहते हैं, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, सारा का डिटेल देंगे, समझिएगा इसको। देखिए खाली फिगर समझिएगा, इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। क्लियर सर। अब पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, पैरेललोग्राम यानी दो साइड इसमें भी इक्वल होगा, दो साइड इसमें भी इक्वल होगा, लेकिन इसमें कोई एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है। ये दिया हुआ है तो समझ जाएगा कि अगर ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई तो ये भी वाई है, यानी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी दोनों एंगल इक्वल होगा। 10-10 तो होगा तो अगला भी 10 एंगल होगा, जिसको अपोजिट एंगल कहते हैं। अब समझिएगा रोम्बस के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। तो रोम्बस कैसे करेंगे सर, देखिए रोम्बस इस तरीका से रोम्बस, यानी चारों साइड तो इसमें बराबर होगा, चारों साइड बराबर होगा, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो सर अपोजिट एंगल, लेकिन जब भी ये डायगोनल बनाइएगा बीच से, तो इस जगह पे 90 डिग्री एंगल का निर्माण करेगा। क्लियर। जब भी 90 डिग्री एंगल का निर्माण करेगा तो समझ जाएगा कि चार पार्ट में डिवाइड होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है। इससे पहले वाला एपिसोड वही बताया था हम। अब स्क्वायर किसको कहते हैं सर, स्क्वायर में वही कंडीशन कि चारों साइड इक्वल हो, चारों साइड भी इक्वल हो और चारों एंगल भी 90 डिग्री होता है, उसको ही स्क्वायर कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं ट्राइपेजियम में, ये सब बेस हो गया, अब ट्राइपेजियम में आते हैं। ट्राइपेजियम में देखिए दो साइड पैरेलल रहेगा और दो साइड पैरेलल रहेगा, लेकिन ये दोनों साइड पैरेलल रहेगा, लेकिन दोनों साइड इक्वल नहीं रहेगा ट्राइपेजियम में। और देखिए जब इस पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये 90 डिग्री एंगल का निर्माण करेगा। आप इसका कुछ भी नामीकरण कर सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, इस जगह पे ई ले लेते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राइपेजियम का पूरा बेस था, बेस बता दिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम हुज पैरेललोग्राम whose parallel side are 24 centimeter and 20 centimeter and distance between them is 15 centimeter। यानी डी जो है ना, डिस्टेंस जो बोलेगा ना, ये दोनों साइड का डिस्टेंस कितना होता है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बिटवीन देम। यानी डिस्टेंस इसका कितना है तो 15 सेंटीमीटर है, ये दोनों साइड का डिस्टेंस। इस जगह पे होगा 15। तो सर ये भी तो ले सकते हैं, लेकिन कर्व नहीं लेना है। क्लियर। अब देखिए दो पैरेलल सब, यानी देखिए ये छोटा है, इसका मतलब इसको 20 ले लेंगे और इसको 24 ले लेंगे, लेकिन यहां से लेकर के यहां पूरा आएगा। अब सर बताइए कि ट्राइपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइपेजियम बोले तो लिखिएगा हाफ, यानी 1/2 इनटू टू पैरेलल साइड का सम। टू पैरेलल साइड का सम इसका मतलब सर, यानी ए बी प्लस सी डी इंटू एच, एच इसको बोलेंगे एच, इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको, एच मतलब डी लिखेंगे। क्लियर। अब जो डिजिट दिया हुआ है इसमें हम पुट कर लेंगे, तो पुट कर लीजिए, लिख दीजिएगा 1/2 इंटू 24 प्लस 20 इंटू डी का चाहिए 15 लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, हाफ इंटू, अभी दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा 24 इंटू 24 प्लस 20 को ऐड कीजिएगा तो 44 हो जाएगा। तो इस जगह पे लिख दीजिएगा 44 इंटू 50। अब काट दीजिए, 22 दूनी 44, और 22 इंटू जब 15 से मल्टीपल करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 यानी 330 आंसर आ जाएगा। देखिए आसान है ना क्वेश्चन।
क्वेश्चन जो समझ में आ रहा होगा उसको आसान लगेगा, जिसको जो बने हुए नहीं किया, मैं बहुत कभी मेहनत नहीं करने की कोशिश किया है तो उसको लिए हार्ड होगा ये क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन बनाने की जरूर कोशिश कीजिए, 1 से 2 बार बनाएंगे। अब ऐसे तो क्वेश्चन खुद डिजिट बदल सकते हैं। अगर यहाँ 20 है और यहाँ 24 है तो इस जगह पे 10 रख लीजिए, इस जगह पे 14 रख लीजिए, यही तो कर सकते हैं। और ये 15 है इसको 5 रख लीजिए, आसान होगा खुद क्वेश्चन। उसके बाद में आप सीधे गूगल पे सर्च कीजिए, आंसर मिला तो आप बेहतर तरीका से सीख चुके। अगर ये ट्रैफिक जब समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।